बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में क्या इस्तेहकाम आएगा, क्या आम आदमी की हालत बेहतर होगी, इस हुकूमत का फोकस ही इस तरफ नहीं है। तभी तो आप देखिए अब पेट्रोल बम गिरा दिया है, पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपये तकरीबन इजाफा, और इस तरह डीजल की कीमत में भी 8 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी बजट आया नहीं और महंगाई का तूफान आ गया है। अभी मजीद आप देखिएगा क्या कुछ होना है। फिर इनका झूठ देखें, कहा कि जी हमने सैलरीड क्लास के लिए टैक्स कम कर दिए हैं, वो भी झूठ, वो भी पकड़ा गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, वो 6% से 10% कर दिया गया। वो 10% पूरा करने के लिए आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, उसका टैक्स वहीं वापस हो गया। ये है इनकी कारकर्दगी, क्योंकि असल में ये कुछ कर ही नहीं सकते, कोई बेहतरी आवाम की जिंदगी में नहीं ला सकते। खुद इनके साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर, साबिक गवर्नर सिंध, वो कह रहे हैं कि चौथा बजट है इनका, चौथा। ये झूठ बोलते हैं कि जी हमें वक्त नहीं हुआ। जब ये 2022 में आया, कहते हैं 6 महीने में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं कपड़े बेच दूंगा, फिर भी आपके लिए सहूलत लेकर आऊंगा। चौथा बजट पेश कर रहे हैं, चौथा बजट, चौथा साल इनको शुरू हो गया है इस जालिम गासबाना निजाम को काबिज हुए हुए, मुसल्लत हुए हुए। और इनकी हालत यह है कि जाली केसेस बनाओ, बस एक ही कारकर्दगी है, झूठे जाली मुकदमा बनाओ। फोकस ही उस तरफ है, सारे इदारों को, सारी जुडिशरी को, पुलिस को, तमाम महकमों को इसी तरफ लगाया हुआ है। अब चूंकि जाली केसेस होते हैं तो फिर जहां तो जरूरी हो कि अच्छा जी हर जगह पर दबाव डालकर कोई मुदाखलत करवा करके जी ये तो कम से कम चलाएं। हर केस तो नहीं चलाया जा सकता, हर एक केस में कहां से मुदाखलत करवाएंगे। तो पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ फरवरी में रैली निकालने और रियासत मुखालिफ नारे लगाने का मुकदमा अदालत ने आलिया हमजा, इंतजार हुसैन पंजोता एडवोकेट और नाज बलोच एडवोकेट की बुरी जमानतें कंफर्म कर दी। अदालत ने 1-1 लाख मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। अब ये केसेस की असल हकीकत है जी कि किस तरह जी ये तबाही फैलाने लगे थे, ये करने लगे थे, वो करने लगे थे, और पता नहीं पुरतशद्दुद था, जलाओ घिराव किया, ये किया, वो किया। उस तरह से ये फिर मुकदमे बनते हैं और सबूत होता कोई नहीं, बस जाकर FIR, ऊपर से ऑर्डर आता है, वो काट दी जाती है। अब इस हुकूमत को खौफ इतना है कि कोई बाहर ना निकले, लेकिन रैलियां निकल रही हैं, कराची में भी, लाहौर में भी। सिंध में रैली निकली, हलीम आदिल शेख कहते हैं जी कि यहाँ डिक्टेटरशिप है। यूथ विंग कराची डिवीजन की पुरअमन रैली, रिलीज इमरान खान रैली थी, इस पर पुलिस ने धावा बोला। कराची के सदर जानशेर जुनेजो, PTI कराची के सीनियर नायब सदर फ़हीम खान और साथी अहदेदारान को, कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये यूथ की तरफ से था, तो यूथ के अहदेदारों को गिरफ्तार किया गया। ये देखें हम, वहाँ पुलिस थी, जिनको गिरफ्तार किया गया वो विक्ट्री के साइन बना रहे थे। गिरफ्तारियां, यानी अब रैली भी नहीं निकाल सकते, कोई दफा 144 भी नाफिज ना हो। ये देखिए कराची की रैली के मनाज़िर। कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। यानी अब हाल ही हो गया है कि ये हुकूमत रैलियां भी बर्दाश्त नहीं करती। जलसे के लिए आप इजाज़त मांगे, जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी और दफ़ा 144 लगा दी जाएगी। लेकिन अब उसके बावजूद अगर लोग निकलते हैं कि जी अब तो कहने को जमहूरी मुल्क है, दफ़ा 144 भी नहीं है कि जी आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी यही होता है कि लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, उसके बावजूद लोग निकलते हैं। ये देखें आप, इस तरह से लोग निकले हैं और नारे लगा रहे हैं इमरान खान के, रिलीज़ इमरान खान, ये लोगों का मुतालबा है। तो दो बड़े शहर कराची और लाहौर, वहाँ पर लोग निकले हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए इन नौजवानों ने आवाज़ बुलंद की है। इसके साथ साथ जी PTI की तरफ से बाकायदा ये कहा गया, PTI कराची की तरफ से, कि जी ये हमने रैली निकाली थी और जिद्दोजहद तेज़ करें, आगाज़ हो गया है हमारी जिद्दोजहद का। इमरान खान की रिहाई के लिए रैलियों का आगाज़ किया गया है, लोग बड़ी तादाद में निकले हैं और हम चाहते हैं कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए। इस तरह मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे हैं, कौन कौन इसमें शामिल था। अच्छा, लाहौर में भी जी लोग निकले हैं और ये देखें आप, यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों का जोश वगैरह देख सकते हैं। ये लाहौर के मनाज़िर हैं, ये लाहौर के। निकली भी आप इस वक्त आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए इसको रहा करें। इस वक्त पूरे आलम इस्लाम को इमरान खान की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल निकम्मा है। इमरान खान को इस वजह से हटाया गया कि अब ये देखें कि ये लोग अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इन्हीं का प्रेशर आता है कारकुनों का, दीगर लोगों का, तो तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को अपने फैसले बदलने भी पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया जा रहा और हम खुद से निकले हैं।
ये इस तरह से खवातीन हैं, क्यों निकले ना सड़कों पे? मर्द। निकले इसलिए कि क़यादत को हमने कहा था अभी तक लाइमल नहीं आया, लेकिन ये बरकत लाइमल लेके आएंगे। आपको बार लिख दे रहे हैं हम, अभी तक कोई लाइमल नहीं आया और इमरान खान साहब अभी तक जेल में हैं। आप सबको शर्म आनी चाहिए। आप निकलिए, कारकुन निकल रहे हैं बाहर सड़कों में, देखें जमेत अभी चेक करें। इमरान खान साहब की रईस पाकिस्तान की इस्लाम मुल्क की बका के लिए बहुत जरूरी है। लीडरशिप के घरों में जाके उनको चुपेड़े पड़ने वाली हुई है, क्योंकि इस तरह तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। उनको बताएंगे कैसे निकलते हैं बाहर। अगली दफा उनके घर कह रहे हैं बाहर नहीं निकल रहे लोग, इसलिए हम खुद से निकल आए हैं और वार्निंग दे रहे हैं, वरना हम जो लीडरशिप है उसके घरों तक जाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाई गई मुलाकातों पर, फिर से वो केसेस भी नहीं लगाए जा रहे कि फिर वो किसी से ना मिल रहे हैं, कोई डायरेक्शन ना दे दें तहरीक के लिए, तो लोग तो निकल आए हैं। तो पाबंदी का तो उल्टा असर हुआ कि फिर भी रैलीज निकल रही हैं, वो फ़ायदा तो हुआ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए, यही देखते हो कि यहाँ तो रोज़ मेरे खिलाफ ही रैलियाँ निकल आती हैं। फिर कहीं ये ना हुआ हो कि पहले कहते थे वो मीटिंग से उठ के चले गए, मियाँ साहब को पता लगा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो वो मीटिंग से उठकर चले गए। तो अब वो गए हुए हैं, पीछे से पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा पीछे से तुमने बजट भी पेश करना है, सारा कुछ करना है, तो मैं यहाँ बैठ कर क्या गालियाँ खाऊंगा, तो मैं चला जाता हूँ। ये मियाँ साहब आपको पता है कि वो बड़े सेंसिटिव हैं, आवाम पर बोझ नहीं डलना चाहिए, इसलिए वो अपने घर लंदन चले जाते हैं और वहाँ पर पुरफ़ज़ा मकामात पर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर वो दिल को बहलाने के लिए महंगे तरीन स्टोर्स में शॉपिंग के लिए चले जाते हैं कि आवाम पर इतना जुल्म हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो महंगी महंगी गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर फिरते हैं ताकि उनका कुछ दिल हल्का हो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप यहाँ जानते हैं फयाज सादिक साहब और चेयरमैन सेनेट जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ ज़ा गिलानी, इन लोगों ने भी आवाम के गम में बराबर में शरीक होने का फ़ैसला करते हुए 600% तनख्वाहें बढ़ाई, ताकि ये जो दुख है इसको बांटा जा सके कि हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी तो थोड़ा सा हमें ये होगा कि हम भी आवाम हैं, तो हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं, थोड़ा सा रिलीफ तो मिला है, कुछ तो रिलीफ मिला है, 10-10 लाख 11-11 लाख मज़ीद लेकर या 20-20 लाख की मरात लेकर, तो उससे थोड़ा सी तस्कीन मिल जाए। इसलिए ये अवाम के लिए, इसी तरह मियाँ साहब सोचते हैं, सारी लीडरशिप सोचती है, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब सोचते हैं। अच्छा जी, ये खबर आई है चौधरी गुलाम हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी, वो कहते हैं सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिकी सदर की जनरल आसिम मुनीर से जब मुलाकात होती है अगर, तो उसमें सदर ट्रंप बात करेंगे इमरान खान की रिहाई की, क्योंकि रिपब्लिकन्स की तरफ से हमें यकीन दिलाया गया है। इमरान खान के करीबी साथी साजिद बरकी ने ये बात की है चौधरी गुलाम हुसैन से। हमें ये बताया गया है कि उनकी जो, और ये ओपन बाय द वे, ये उनकी कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप डेफिनेटली बात करेंगे आसिम मुनीर से। आपको इमरान खान का इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा इंशाअल्लाह, और अभी कल ये देखिए, ये जी इनसे उन्होंने बात की। बहरहाल चौधरी गुलाम हुसैन साहब से आरिफा नूर साहिबा सीनियर साफ़ी हैं, वो भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं कि आम आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं मिला और तनख्वाहों में जो रिलीफ मिला था वो वापस ले लिया गया। यानी कुछ 1% अगर टैक्स कम भी किया गया था, किसी को 2500 कम हो गया, किसी को 5000 उसकी तनख्वाहों में से कम हो गया टैक्स, तो वो दोबारा वापस आ गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर चेयरमैन FBR साहब फरमा रहे हैं सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है, जबकि मुल्क की 95% आबादी टैक्स अदा करने की सलाहियत ही नहीं रखती। दौलतमंद 5% लोगों के ज़िम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स बनता है, मगर ये सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। और हम ये करते हैं कि हम फिर उसी 95% से ही टैक्स लेते हैं। आप देख लीजिए तनख्वाहों में टैक्स क्या, वो अमीर 5% पर लगा है, तनख्वाह वो लोग लेते हैं। और ये जो खाने पीने की चीज़ें, दीगर अशिया जितनी भी हैं ज़रूरत की, उन सब पर टैक्स, पेट्रोल पर जो टैक्स, पेट्रोल महंगा किया है, ये 95% के लिए हुआ है या 5% के लिए हुआ है? तो सबके लिए हुआ है। तो करोड़ों की गाड़ी लेने वाला भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना एक बेचारा मोटरसाइकिल वाला। लगभग 4000 रुपया एवरेज बता रहा हूँ, 70-80 हज़ार की मोटरसाइकिल चला रहा है तो 4000 वो सिर्फ टैक्स की मद में दे रहा है पेट्रोल पर, जितना एवरेज एक मोटरसाइकिल चलाता है बंदा। तो आप सोचिए ज़रा उसका क्या हाल होगा। फिर टैक्सेस की चूँकि अभी कमी है हुकूमत को लगता है, क्योंकि हमारे किस तरह से फिर तनख्वाहों के मामला तो होंगे, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस सदर के खर्चे मज़ीद बढ़ गए हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा वज़ीर-ए-आज़म हाउस का और सदर का और इन लोगों के बढ़े हैं, पार्लियामेंट के खर्चे बढ़े हैं, तो उनके खर्चे पूरे करने हैं। तो लिहाजा हुकूमत का 1 जुलाई से ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूल करने का ऐलान। पहले कहा जाता था ज़रिए आमदन पर टैक्स आयद नहीं हो सकता, अब कहा जाता है वसूल नहीं किया जा सकता, हम इसे वसूल करेंगे। 1 जुलाई 2025 से सूबे वसूली का अमल शुरू करेंगे। ये हाल है जी। फिर मुल्क में बेरोजगारी की शरह 22% है, ये शरह 8 से 9% हो तो चीखें निकल जाती है, और मुल्क में 22% है। आप सोचिए ज़रा, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।
अब इसी पर अहमद जवाद जो शहबाज शरीफ की काबीना का भी हिस्सा रहे, कहते हैं जी हॉलैंड से मुबीना तौर पर इंपोर्टेड डच शहरी पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझ रहा है। मई 2025 में दुनिया हमारी तरक्की की रफ्तार से परेशान हो रही थी। मई में बयान आया था ना वजीर खजाना का कि जी दुनिया हमारी तरक्की से परेशान हो रही है कि ये पाकिस्तान कैसे इतनी तरक्की कर रहा है। ये मई की बात है, जबकि जून में अगले महीने में जब बजट लाना था 2025 में हमारी मईशत का मुकम्मल इन्हिसार बैरूनी कर्जों पर हो गया। ऐसे नमूनों का इंतखाब करने वाला यकीनन नमूना अजीम होगा। अच्छा जी, शहबाज शरीफ मासूम नहीं है, इनका चौथा बजट है और हर बार ऐसा दिखाते हैं जैसे नए नए वज़ीर आज़म बने हैं। इन्होंने 2022 में अपने कपड़े बेचकर मुल्क की मईशत ठीक करने का वादा किया था और ये देखें कि ये फिर बजट में अवाम पर बिजलियां ही गिराते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की जरा वीडियो देखिए। अब तेल करवाता हूं बगैर किसी तफसील में जाए बगैर, सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। शहबाज शरीफ साहब कितने अच्छे लेक्चर है, देखा 70 रुपए फौरी कम कर देनी चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब समझा रहे हैं कि 70 रुपए फौरी कम कर दें तो उससे महंगाई भी कम हो जाएगी, हर चीज कम हो जाएगी। सुनिए शहबाज शरीफ साहब की बात। आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। तेल की कीमतें ये सुनिए, अब आप देखें हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होता कम करने से, और यहां पर देख लीजिए क्या किया है। ये तो इनकी कारकर्दगी है, ये इनकी ड्रामेबाजियां हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। बयानात सुन लीजिए और हकीकत में इक़दामात उससे बिल्कुल उलट है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।